प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने आज का समय दिया उसकी सेवा करने के लिए। मेरे प्यारों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम परमेश्वर के वचन से बात करने जा रहे हैं। ये विषय प्रत्येक उन जवानों के साथ जुड़ा हुआ है। ये विषय उन प्रत्येक पति और पत्नियों के साथ जुड़ा हुआ है जो विवाहित है, विवाह करने जा रहे हैं और ये आने वाले समय में उनका विवाह होगा या फिर उनका विवाह टूट चुका है। कई सारे लोगों के लिए कई सारे सवाल है और उन लोगों के लिए आज ये परमेश्वर का वचन सहायता करेगा कि किस प्रकार अपने विवाह को मजबूत बनाए। जी हाँ, आज सुबह हम जिस विषय पर मनन करने जा रहे वो है अपने विवाह को टूटने से बचाएं। अपने विवाह को, अपनी शादी को टूटने से बचाएं। सेव योर मैरिज फ्रॉम फॉलिंग अपार्ट। जी हाँ, अपने विवाह को टूटने से बचाने की आज आवश्यकता है और इस विषय पर प्रभु के वचन से आज की सुबह हम बात करने जा रहे हैं। मेरे प्यारों, विवाह परमेश्वर की सबसे बड़ी मजबूत योजना है। परमेश्वर ने विवाह का निर्माण किया, परमेश्वर ने विवाह को तैयार किया, रचा, अदन के बाग में विवाह को रचा और यह मजबूत योजना है। इस योजना के अंतर्गत हम कलीसिया को देखते हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रभु की सारी कृपा को देखते हैं जो उसने मनुष्य के लिए ठहराई थी, योजना बनाई थी। उन सारी योजनाओं को हम इसी योजना के तहत देखते हैं। परंतु आज ऐसा हो रहा है कि विवाह बड़ी आसानी से टूट जाते हैं, शादियां बड़ी आसानी से टूट जाती है और आज शादी टूटना एक आम बात है, आम बात हो गई है संसार के लिए। लेकिन मैं बताना चाहता आपको, शादी टूटना जरूर आपकी नजर में आम बात होगी, लेकिन परमेश्वर की नजर में यह पाप है। शादी टूटना यह पाप है मेरे प्यारों। इसलिए कहीं हम इस पाप के जिम्मेदार तो नहीं, कहीं हम इस पाप के भागीदार तो नहीं हैं। इन बातों को आज हम प्रभु के वचन समझेंगे। कहीं शादी टूटना जो पाप हो रहा है वो मेरे जीवन से, मेरे पारिवारिक जीवन से, मेरे वैवाहिक जीवन में तो ऐसा नहीं चल रहा है। हमें आज सोचने और समझने की जरूरत होगी मेरे प्यारों। शैतान पवित्र विवाह का सबसे बड़ा बैरी है। जी हां, सबसे बड़ा बैरी है शैतान पवित्र विवाह का। जो विवाह परमेश्वर के द्वारा रचा जाता है, मैंने इसे जानबूझ के शब्द इस्तेमाल किया, पवित्र विवाह, जो बाइबल जिसके विषय में बात करती है, क्योंकि आज विवाह की परिभाषा बदल चुकी है, शादी की परिभाषाएं बदल गई है। आज शादी कुछ समय का एग्रीमेंट बन के रह गया है। कुछ लोग एग्रीमेंट करते हैं, 1 साल 2 साल हम साथ में रह के देखते हैं कैसा ठीक चलता है या नहीं, कैसा लगता है देखेंगे। एग्रीमेंट होता है, अगर नहीं जमा, 1 साल भर में बात नहीं बनी या 2 साल तक आप एक दूसरे को पसंद नहीं आए तो हम अलग हो जाएंगे और फिर नई शादी का नया एग्रीमेंट करेंगे अलग अलग जगह जाकर। इसलिए मैंने कहा यह शादी पवित्र शादी है जो बाइबल बताती है, लेकिन ये जो एग्रीमेंट वाली शादी होती ये पवित्र शादी नहीं होती है। कई शादियां आज गैर कानूनी तरीके से होती है, कई शादियां जो पापमय तरीके से होती है। 2 लड़कों के बीच विवाह, 2 लड़कियों के बीच विवाह, ये पाप की शादियां है, ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है, ये पाप की शादियां है। इसलिए शादी वही है जिसको बाइबल बात करती है, एक ऐसी शादी जो परमेश्वर ने अदन के बाग में आदम हवा की रची थी। ऐसी शादी के बारे में बात करता हूं, ये पवित्र विवाह की बात कर रहा हूं मैं। और इसी पवित्र विवाह के विरोध में है शैतान, इसी पवित्र विवाह का बैरी है शैतान। और इस विवाह को छोड़ जितने भी विवाह होते हैं उनका दोस्त है शैतान। जी हां, उनका दोस्त है। ऐसा करना उसको पसंद आता है। जो दुनिया में पाप के विवाह चल रहे हैं ये पसंद आता है मेरे प्यारों। लेकिन इन सबके बावजूद भी आज हम बात कर रहे हैं अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर, अपने वैवाहिक जीवन को लेकर, अपने विवाह को टूटने से कैसे बचाएं। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, जानता हूं, समझता हूं, वे लोग अपने टूटेपन से गुजर रहे हैं, अपनी शादी में टूट चुके हैं, पति पत्नी के संबंध बिखर गए हैं और वे कई सालों से अलग रह रहे हैं, टूट चुके हैं। कईयों की जिंदगियां खराब हो गई है, कई महिलाओं की, कई पुरुषों की जिंदगियां खराब हो गई है। यदि समय पर उन्होंने कुछ बातें कर लिए होते तो ये उनका विवाह टूटता नहीं था। क्या करना चाहिए, आइए बाइबल के संदर्भ से जानने का प्रयास करेंगे कि अपने विवाह को टूटने से कैसे बचाएं। जी हां, अगर आपका विवाह इस कगार पर आकर खड़ा हो गया है कि अब कभी भी आपको लगता है कि कभी भी मेरा विवाह टूट सकता है, मेरी शादी कभी भी टूट सकती है, पति पत्नी के संबंध में कभी भी दरारें आ सकती है, तो ये आज का वचन आपके लिए है, आपके उन रिश्तेदारों के लिए है, आपके उन मित्रों के लिए जिनके जीवन में ये सब चल रहा है। आइए प्रभु के वचन से मनन करें और अपने विवाह को मजबूत बनाएं। हम जानेंगे अपने विवाह को टूटने से कैसे बचाएं। कुछ महत्वपूर्ण बातों पर बात करेंगे। सबसे पहली बात यह करना चाहिए अपने विवाह को टूटने से बचाने के लिए कि कठिन मुद्दों पर, जी हां, कठिन मुद्दों पर पति पत्नी एक दूसरे से
बात करें। क्या करना चाहिए? कठिन मुद्दों पर पति पत्नी एक दूसरे से बात करें। अब ये कठिन मुद्दे क्या है, थोड़ा इसको भी समझेंगे। बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल पर हम लोग बात करेंगे कि कठिन मुद्दे क्या होते हैं जीवन के। जी हाँ, कई बार आपने देखे होंगे अपने जहां आप काम करते हैं, आपके ऑफिस में या फिर आपके दोस्तों में, आपके मित्रों में या आपके आसपास में ऐसे कई लोग होंगे जिनके जीवन में इस प्रकार की पारिवारिक समस्या चल रही है, पारिवारिक संकट चल रहा है उनके जीवन पे। आपका ऑफिस से कोई साथी है, कोई दोस्त है, कोई मित्र है जहां आप काम करते हैं और उसके लाइफ में ऐसा चल रहा है, उनके पति पत्नी के बीच कोई प्रॉब्लम चल रही है, परिवार में समस्याएं चल रही है और वो समस्याएं उसने आपको बताया है, आपने समझी है, आपने सुनी है। उसके बाद आपने क्या करना चाहिए? दरअसल इन सारी बातों को आपने अपने जीवन साथी के साथ बैठकर डिस्कस करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं अपने शादी को बचाने की, अब हम बातें कर रहे हैं दूसरों के शादी में चल रही प्रॉब्लम की। क्या इसका लेना देना है? जी हां, इसका लेना देना है। क्यों है समझना है। ये कठिन मुद्दा है। अगर आपके दोस्त के जीवन में, आपके रिश्तेदार के या आपके जान पहचान वाले के जीवन में, उसके पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में अगर कठिन समस्या और संकट चल रहा है और आपको समझ में आए, उसने बताया कि मेरी पत्नी से नहीं बन रहा है, मेरी पत्नी का मेरे पति से नहीं बन रहा है और ये समस्या है, वो समस्या, जब वो आपसे बात कर रहे तो आपने उस बातों को अपने स्पाउस के साथ, अपने जीवन साथी के साथ उसको शेयर करें कि आज मेरे ऑफिस में ऐसा हुआ, आज मेरे पड़ोस में ऐसा हुआ, आज मेरे दोस्तों के लाइफ में ऐसा हुआ और उसने मुझे ये घटना बताई। और जब वो घटना बताई जाती है तब आपका जीवन साथी, चाहे आपकी पत्नी हो चाहे आपका पति हो, उस बात को ध्यानपूर्वक सुने और सुनने के बाद में उस पर डिस्कशन करें। भले उनके जीवन में समस्या चल रही है पर आप अपने घरों में बैठकर डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सलाह देना या इन मुद्दों पर बातचीत करना, कहीं ना कहीं इसके कहीं ना कहीं तार आपके खुद के जीवन के साथ जुड़े हुए होंगे, या हो सकता है आप इस माहौल से गुजर चुके होंगे या फिर ऐसा माहौल, ऐसा समय आपके जीवन में आने वाला होगा। जब हम इस प्रकार से कोई सलाह बांटते हैं, बातचीत करते हैं, दूसरों के विषय पर चर्चा करते हैं तब ऐसा होता है कि हमें उसके ऊपर कोई रोशनी डालने का, उसके ऊपर कार्य करने का, हमें कुछ बातें समझ में आना शुरू हो जाती है। जी हाँ, इसलिए शेयर करें जो प्रॉब्लम लोगों के साथ हो रहा है, कठिन मुद्दे दूसरों के जीवन में चलने वाले, इनको आप शेयर करें। उसके बाद अपने जीवन की कठिनाइयों पर बात करें। हो सकता है सिर्फ कठिन मुद्दे दूसरों के जीवन में ही नहीं, आपके अपने जीवन में भी कठिन मुद्दे चल रहे हैं। वो कठिन मुद्दा पैसों का हो सकता है, फाइनेंस की प्रॉब्लम हो सकती है आपके जीवन में, किसी हेल्थ को लेकर हो सकता है, कोई बीमारियां चल रही परिवार में। आप डिस्कस करिए, कठिन मुद्दा है, इस पर आप डिस्कशन करें। बच्चों को लेकर, बच्चों के फ्यूचर को लेकर आप डिस्कशन करें। कठिन मुद्दे चल रहे हैं, क्योंकि जब आप डिस्कशन करोगे, आपस में बातचीत करोगे तो उसका हल निकलेगा। सवाल यह है, कई बार पति और पत्नी डिस्कशन नहीं करते हैं, कभी शेयरिंग नहीं होती उनकी आपस में कि मेरे ऑफिस में क्या हुआ, मैं जहां काम करता वहां क्या हुआ, मेरे मित्रों के जीवन में क्या हो रहा है। जब आप बातचीत करते हो तो उसके रास्ते कहीं ना कहीं आपके हृदय में है और उसमें से निकलेंगे और उसका कहीं ना कहीं फायदा आपको स्वयं को भी होने वाला होता है। एक वचन के साथ आगे बढ़ेंगे, कुलुस्सियों 3 अध्याय और वचन 16, कुलुसियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 16, जहां लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन कहता है, मसीह के वचन को अपने दिल में अधिकाई से बसने दो। देखो, जब आप अपने स्पाउस के साथ बातचीत करते हो और बातचीत के ऊपर जब कोई प्रकाश डाला जाता है, कोई हल निकलता है, वो हल वचनों से निकलेगा। क्या आपके अंदर वचन है? अपने अंदर वचन बसने दो, ऐसा लिखा है। और वचन बसने के बाद में सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, ऐसा लिखा है। सिखाओ और चिताओ, सिखाओ और चिताओ। जी हाँ, अपने जीवन के या अपने मित्रों के जीवन के कठिन मुद्दों पर अपने जीवन साथी से आप जब बात करते हो तो दरअसल आप सिखा रहे हो, दरअसल आप खुद चिता रहे हो। ये चेतावनी मिलती, दोस्तों के जीवन में जो हो रहा, मित्रों के जीवन में जो हो रहा, उससे आपके अपने जीवन के लिए भी कई चेतावनियां मिलती है।
हम सतर्क हो जाते कि ऐसा हुआ उसके जीवन में और उसकी वजह से उसका परिवार टूटने की कगार पे आ गया है, तो मेरे जीवन पे ऐसा ना हो। यह आपको बातें चिताई भी जा सकती है। आपके अंदर जो परमेश्वर का वचन है वो आपको समय समय पर सिखाएगा, समय समय पर चिताएगा। इसलिए जरूरी है कि अपने जीवन साथी से कठिन मुद्दों पर बात करें। जो परिवार दूसरों के विषय में और अपने विषय में कठिन मुद्दों पर बात नहीं करता है, मैं बताना चाहता हूं बहुत कच्चापन उनके रिश्तों में आता है और कच्चापन कभी भी टूट सकता है। याद रखिए, कच्चापन, रिश्तों का कच्चापन कभी भी टूट सकता है। कई गलतियां हम कर बैठते हैं मेरे प्यारों। ये छोटी बात है, प्रैक्टिकल बात है, लेकिन हमें करना है। दूसरी बात क्या करना चाहिए? दूसरी बात, हमने समझदारी से एक दूसरे की सुने और माने। जी हां, समझदारी से एक दूसरे की सुने और माने। अब बात यहां पर यह आती है कि समझदारी से सुनना है। कई बार क्या होता है, हमारे दिमाग में कुछ ऐसी बातें होती है कि हमें लगता है कि मुझे मेरी पत्नी की सुनने की जरूरत नहीं है, या पत्नी को ऐसा लगता है मुझे मेरी पति की सुनने की जरूरत नहीं है, और वे सुनना नहीं चाहते। वो सोचते हैं मैं सक्षम हूं, मैं अलग पैसा कमाती हूं। वो सोचता है मैं अपना अपना पैसा कमाता हूं, हमारे अपना अपना ये है, हम अपने मर्जी से चलेंगे। और हम एक दूसरे की सलाह भी लेना नहीं चाहते हैं, और एक दूसरे की सुनना भी नहीं चाहते हैं, और एक दूसरे की मानना भी नहीं चाहते। कई विवाह के टूटने के पीछे का कारण यह भी रहा है कि वे दोनों एक दूसरे की सुनना भी नहीं चाहते और एक दूसरे की मानना भी नहीं चाहते। मेरे प्यारों, क्यों पति पत्नी ने एक दूसरे की सुनना और मानना है? देखो, परमेश्वर ने पत्नी की रचना कैसे की? बाइबल सिखाती है कि एक हड्डी निकाली गई है ना, और उस हड्डी में मांस डालकर परमेश्वर ने स्त्री को बनाया, नारी को बनाया। और वो हड्डी सिर की माथे की नहीं लिया, वो हड्डी माथे की नहीं लिया कि ताकि पत्नी को सिर पे बिठाए, और ना वो हड्डी पैर के लिया ताकि पैर के नीचे रखे। नहीं, परमेश्वर ने वो हड्डी दिल के पास की निकाला, हृदय के पास की निकाला, पसली की हड्डी निकालकर उसमें मांस भर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपका जीवन साथी है उनका जो कनेक्शन है वो दिल के साथ जुड़ा होता है। पत्नी दिल की हड्डी के पास से निकाली गई है, उसका स्थान दिल में है, सिर पे नहीं, पैर पे नहीं, दिल में है। होता यह है कि जब आप समझदारी से एक दूसरे की सुनना नहीं चाहते, इसका यह मतलब मेरे प्यारों, कहीं ना कहीं आपके प्रेम में कमी है। आप उस पत्नी को वो स्थान नहीं दे पा रहे कि ये मेरे दिल का रिश्ता है। कई बार लोग अपनी अपनी दिल की बातों को, मन की बातों को दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन पति पत्नी आपस में शेयर नहीं करते हैं। सच्चा दोस्त तो पति पत्नी होते हैं, आप मानो या ना मानो, सच्चा दोस्त पति पत्नी ही होते हैं। दूसरा कोई दोस्त सच्चा नहीं होता है। ये दोस्त ऐसा है जो आपके हृदय के पास से निकाला गया है, एक दूसरे के हृदय के पास रहने वाले ये लोग हैं। तो सुने, जब आप अपने मित्र को बात कर रहे हो, अपना मित्र कौन? आपकी पत्नी हो सकती है, आपका पति हो सकता है, आप उसको बातें कर रहे हो, उसकी समझदारी के साथ उसकी सुने और समझदारी के साथ उसकी बातों को माने भी। यह बहुत जरूरी होता है। हमेशा मैं सही हूं, इस विचारधारा को भी बदलने की जरूरत है। जी हां, कई बार हम नहीं सुनने का वजह भी होती है कि नहीं, मैं हमेशा मैं ही सही होता हूं, मुझे सुनने की जरूरत नहीं है। मेरा पति गलत करता है, मेरी पत्नी गलत करती है, मुझे उसकी सुनने की जरूरत नहीं, मैं हर टाइम हर बार सही होता हूं या सही होती हूं। यह विचारधारा हमें बदलना पड़ेगा मेरे प्यारों, क्योंकि इस विचारधारा के आधार पे हमारा रिश्ता कभी भी नहीं चलेगा। हमें शांत बैठ के सोचने और बदलने की जरूरत है। आमोस नबी की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और 3रा वचन यूं कहता है, आमोस चैप्टर 3 एंड वर्स 3 ऐसा कहता है, यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? सवाल है यहां पे। परस्पर सहमत ना हो, जब आप सुनना नहीं चाहते हैं, मानना नहीं चाहते, इसका मतलब आप एक दूसरे के साथ सहमत नहीं हो, तो क्या यह जीवन भर आपका रिश्ता साथ चल सकता है? शादी एक दिन के लिए नहीं होती है, एक महीना या एक साल के लिए नहीं होती है, शादी जीवन भर के लिए होती है। और जीवन भर के लिए शादी अगर होना है, तो अगर इसको चलाना है, तो एक दूसरे की सहमति होना जरूरी है। सहमति ना हो तो ये रिश्ता कितने दिन चलेगा? महीना 2 महीना धक्का मारते चलाओगे, 6 महीने में रिश्ता टूट ही जाएगा। समझदारी तब आएगी जब आपकी आपस में सहमति रहेगी और आप ये सुनेंगे कि जरूरी नहीं कि मैं हमेशा सही होता हूं,
कई बार मेरी पत्नी सही हो सकती है और कई बार मेरा पति सही हो सकता है। आपको अपने जीवन साथी के बारे में सोचने की जरूरत है, इसलिए इस विचारधारा को बदलने की जरूरत है। दूसरी बात हमने सीखा कि समझदारी से एक दूसरे की सुने और एक दूसरे की माने। तीसरी बात जल्दी से सीखेंगे हम लोग। तीसरी बात क्या करना चाहिए अपने विवाह को टूटने से बचाने के लिए? तीसरी बात यह करना चाहिए, अपने गुस्से की जिम्मेदारी ले। जी हां, अपने गुस्से की जिम्मेदारी ले। अक्सर यहां यह होता है कि हम नहीं मानते हैं कि मैंने कोई गुस्सा नहीं किया, जबकि आप गुस्से पर गुस्सा किए जा रहे हो, आप बहुत सारा क्रोध करते जा रहे हो। लेकिन कई बार हम मानने को खाली नहीं होते हैं कि यह मेरी वजह से हुआ है। जब पति पत्नी के परिवार रिश्ता टूट जाता है और दोनों व्यक्ति से जब आप अलग अलग बातें करो तो दोनों अपनी सफाई देते हैं और दोनों ये कहते हैं कि मैं सही थी, मेरा पति गलत था, इसलिए मैं अलग होगी। चलो पति से जाके अलग से बात करो, वो बताएगा, पूरी लंबी स्टोरी बताएगा और बताएगा मैं सही था और मेरी पत्नी गलत थी, इसलिए हम अलग हो गए। वो दोनों मानने को तैयार नहीं है, अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सेम चीज आदम हवा ने भी किया था। जब परमेश्वर ने पूछा आदम तूने पाप किया, तो आदम ने जिम्मेदारी नहीं लिया कि मैंने पाप किया, उसने जिम्मेदारी ढकेल दिया, मैंने कुछ नहीं किया, इस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने को दिया, इसने पाप किया, इसने मुझे बहकाया। और जब स्त्री से बात किया परमेश्वर ने, तो स्त्री ने बोला कि मैंने भी कुछ नहीं किया, मुझे तो ये सर्प ने बहकाया, सांप ने बहकाया है। मेरे प्यारो, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं ली, इसलिए उनका रिश्ता परमेश्वर से टूट गया। आज पति और पत्नी अपने परिवार में अपने गुस्से को लेकर, अपने कामों को लेकर जिम्मेदारियां नहीं लेते हैं, इस कारण उनका रिश्ता टूट जाता है। करना क्या चाहिए? प्रैक्टिकल काम होता क्या है इसमें? काम और परिवार को कभी मिक्स ना करें। आपका काम, आप जो भी काम करते हो, समस्या वहां आती है जब आप उन कामों को परिवार के साथ मिक्स करते हो और परिवार को कामों के साथ मिक्स करते हो। काम को काम रहने दीजिए, परिवार को परिवार रहने दीजिए। कई लोग अपने काम का गुस्सा, काम का टेंशन, काम की परेशानियां घर में लेकर आते, वो परिवार का जीवन तो जीते ही नहीं है। कई बच्चे कहते नहीं हमारे पापा तो बहुत बिजी रहते, उनको तो हमारे लिए समय ही नहीं है। पत्नियां कहते उनको क्या है, बस उनको ऑफिस सोचता है, बिजनेस सोचता है, काम सोचता है, उनको टाइम ही नहीं। मैं खुद ही अपने बच्चों को लेकर शॉपिंग पे निकल जाती हूँ, हम घूमने चले जाते हैं, मेरा पति आता ही नहीं है, मेरे पापा आते ही नहीं, ऐसे बच्चे बातें करते हैं। जब घर में भी है तो आप अपने काम में लगे हुए हो, आपको अपने कामों का टेंशन है। और ये टेंशन क्या करता है, ये गुस्सा क्या करता है? हर छोटी छोटी बात पे बच्चों के ऊपर गुस्सा, हर छोटी छोटी बात पे पत्नी पर या पति पर गुस्सा होना शुरू हो जाता है। कारण यह है कि हमने अपने काम को घर पर लेकर आए हैं। वर्क फ्रॉम होम, जी हां, वर्क फ्रॉम होम खूब चला परिवार इन दिनों, पिछले 2 साल में। और ये वर्क फ्रॉम होम ने काफी परिवार टूट भी गए हैं। जी हां, इस बात को भी समझना है। वो टेंशन की वजह से वे अपने परिवार को समय नहीं दे पाए मेरे प्यारों। इसलिए जब आप अपने काम से निकलते हो तो अपने काम के रिलेटेड सारी बातों को वहीं रखकर आइए, उसको अगले दिन जाके मिलना। और जब आप काम पे गए हो तो परिवार को थोड़ा सा दूर करके अपने काम पर फोकस करना शुरू करें। कई बार हम परिवार को काम में मिक्स करते हैं, काम को परिवार में मिक्स करते हैं, सब गड़बड़ हो जाती है और आपका दिमाग काम नहीं करता है, क्रोध आता है। काम पे भी आप क्रोध करते हो और घर के ऊपर भी आप क्रोध करते हो। और जब गुस्सा होता है तो गुस्से में आदमी वो सब कर बैठता है जो उसने नहीं करना चाहिए, वो सब कहता भी है जो उसने नहीं कहना चाहिए। और पता है, ये रिश्ता इतना नाजुक होता है, ये टूट जाता है, ये बिखर जाता है। मेरे पति ने मुझे गालियां दिया, मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया, पत्नी महके चली गई। पति कहता है मेरी पत्नी ने मेरे साथ धोखा किया, बुरा किया और इसलिए मैं अलग हो गया। जी हां, गुस्से को आप जब कंट्रोल नहीं कर पाते तो मुश्किल हो जाता है मेरे प्यारों। तो इसलिए कुछ भी होता है, इसलिए शांत बैठकर सोचे, क्या मेरा गुस्सा करना जायज था? क्या मेरा गुस्सा करना सही था? क्या ऐसा करना मैंने सही किया? आपको जानना समझने की जरूरत है। देखिए वचन क्या बोलता है। नीति वचन 29वां अध्याय निकाल लेंगे, नीति वचन 29वां अध्याय और वचन 22, प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 एंड वर्स 22 ऐसा कहता है, क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी भी होता है। जी हां, लिखा है क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा ही मचाता है। जब आपको गुस्सा आया तो आपके घर में उसकी वजह से झगड़ा होगा यानी होगा, ठीक है। और क्रोध करने वाला व्यक्ति अपराधी भी हो सकता है, आप गुनहगार बन सकते हैं।
और गुनाह उस अपराध के कारण आपका परिवार विभाजित हो सकता है। इसलिए एक दूसरे के सामने बैठे और अपनी जिम्मेदारी ले। यस, मैंने गुस्सा किया, मुझे माफ करो, मैंने गुस्सा नहीं करना चाहता। इसलिए पति और पत्नियां जो हो रहा है आपकी लाइफ में, अपने गुस्से की जिम्मेदारी ले। चौथी बात सीखेंगे हम लोग कि किसी भी निष्कर्ष पर कूदने की जल्दबाजी ना करें। अक्सर ऐसा होता है ना, किसी भी निष्कर्ष पर जल्दी हम कूद जाते हैं। जी हां, पति पत्नी के बीच की बात कर रहा हूं मैं। किसी भी निष्कर्ष पे तुरंत आ जाते हैं, कंक्लूजन पे तुरंत आ जाते हैं और उसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं और परिवार टूट जाता है। मैं कुछ उदाहरण बताना चाहता हूं। आप अपने काम से आए, ऑफिस से आए और जब आपने घर के अंदर प्रवेश किया, आपने पत्नी का चेहरा देखा। पत्नी का चेहरा देखा, मुंह उतरा हुआ है या उदास है, तो आपने कुछ पूछा नहीं और मन में सोच लिया जरूर आज घर में कुछ झगड़ा हुआ है, मेरे परिवार वालों के साथ कुछ ना कुछ अनबन हुई है, मेरी पत्नी की आपस में इनका कुछ हुआ है और आज मुझे लगता है कि आज रात को जोरदार फाइट होने वाली है या फिर झगड़ा होने वाला है। वो अपने दिमाग में कल्पना रचना शुरू कर देता है कि कैसी रहेगी आज की रात, आज की शाम कैसी रहेगी, आज के घर का माहौल कैसा रहेगा। वो कल्पना करना शुरू होता है। धीरे धीरे उसके अंदर भी, उस पति के अंदर भी गुस्सा आना शुरू होता है कि मैं घर में आता हूं और यही सब मुझे देखना पड़ता है। पत्नी बेचारी चाय लाके दे रही है, पानी लाके दे रही है, खाना लाके दे रही है, उसमें आप कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हो सोचने की या ये बताने की कि तेरी वजह से पत्नी, तुम्हारी वजह से ही हमारे घर में झगड़ा होता है, अगर तू शांत रहती तो ये नहीं होता, ऐसा होता तो वैसा नहीं होता। और आप कुछ ना कुछ बात को, जैसे गुस्सा आ जाता है, झगड़ा बढ़ जाता है और बातें बढ़ जाती है और कहता है कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि शायद 3-4-5 दिन पहले ऐसा ही कुछ हुआ था और उसको लगा कि आज भी वही घटना रिपीट होने वाली है। क्या यह जरूरी है? आपने जो निष्कर्ष निकाला, आपने पूछा क्या हुआ आज, तुम्हारा चेहरा क्यों उदास है, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा है, लेकिन आपने पहले कल्पना करना, निष्कर्ष लगाना शुरू कर दिया। हो सकता है कि ऐसा कुछ भी ना हुआ हो, घर में ऐसा कुछ भी ना हुआ हो, वो पत्नी को हो सकता है कुछ परेशानी है, कुछ बीमारियां है। महिलाओं में वैसी बहुत सारी समस्याएं रहती, बेचारी खुद ही लड़ते रहती है और किसी को बताती नहीं है। ऐसा कुछ कारण उसके जीवन में चल रहा होगा, उसने शेयर नहीं किया और आपने समझ लिया कि उसका मुंह फुला है, जरूर घर में कुछ हुआ है। आप अचानक एक निष्कर्ष पे पहुंच गए और आपने उस पत्नी से बात न किए बगैर आप एक निष्कर्ष पहुंच के झगड़ा, आपका खुद का दूसरा झगड़ा शुरू हो गया। करना क्या चाहिए था? करना यह चाहिए था कि बैठकर पूछने की जरूरत थी कि क्या हुआ है, क्या चल रहा है। उसके बाद निष्कर्ष पे आए। चेलों ने भी देख लिया एक बीमार को, है ना, एक अंधे को देख लिया। किसने पाप किया था? प्रभु जी। इसने पाप किया था, इसके माता पिता ने पाप किया था। तुरंत निष्कर्ष पे आ गए, जरूर ये पाप की वजह से हुआ है। एक तो इसने पाप किया है, एक तो इसके माता पिता ने पाप किया है। प्रभु ने बोला किसी ने भी पाप नहीं किया, ये इसलिए वैसा पैदा हुआ ताकि इसके अंदर परमेश्वर की महिमा हो। चेले तुरंत निष्कर्ष पे आ गए थे, जरूर ये पाप की वजह से ही पड़ा हुआ है। पर प्रभु आप ही बताओ, इसने पाप किया कि इसके माता पिता ने पाप किया? कई बार हम ऐसा ही जल्दी से निष्कर्ष पे आ जाते हैं। कई बार पत्नियां भी पति के बारे में सोचते हैं कि मेरा पति मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा है। मैं आजकल देख रही हूं, मेरा पति मुझ पर ध्यान नहीं देता है, उसकी कोई नजर नहीं रहती है, कहीं उसका चक्कर तो नहीं चल रहा है, कहीं दिमाग तुरंत निष्कर्ष पे पहुंच गए, कहीं चक्कर तो नहीं चल रहा है। मैं बताना चाहता, कई पत्नियों का यह शक होता है ना, कहीं चक्कर तो नहीं चल रहा है। आपने पूछा, वो ध्यान नहीं दे पा रहा, शायद कुछ टेंशन चल रहा है, उसके काम का, उसके ऑफिस का या और किसी बात का, या परिवार को टेंशन चल रहा है। जैसे ही वो टेंशन हल हो जाएगा, रास्ता निकल जाएगा, तो वो जरूर फ्री हो जाएगा। कुछ ना कुछ एक व्यक्ति का जो जीवन होता है वो हर दिन एक जैसा स्वभाव नहीं होता है, अलग अलग रूप से होता है और हमें उस मूड को, उन स्वभाव को, उन परिस्थिति को समझना पड़ेगा। कई पत्नियां तुरंत डिसीजन लेती है, निष्कर्ष पहुंचती है, आजकल तुम मुझ पर ध्यान नहीं देते हो, तुम्हारा कहीं बाहर चक्कर चल रहा है, और पति को लगता है कि मुंह फुला के बैठी, जरूर आज तुम्हारा मेरे परिवार से झगड़ा हुआ है। निष्कर्ष पे आना ये बहुत बड़ी गलती है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, तुरंत जल्दबाजी ना करें निष्कर्ष पे आने की, क्योंकि ऐसा करने से ही धीरे धीरे आग सुलगना शुरू हो जाती है आपके रिश्तों के बीच में और रिश्ता टूटना शुरू हो जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए मेरे प्यारों? हमें
जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। हम सीख रहे हैं अपने विवाह को टूटने से कैसे बचाएं। एक वचन पढ़ेंगे, लय व्यवस्था अध्याय 5 और वचन 4, लेविटिकस चैप्टर 5 एंड वर्स 4, जहां लिखा है, और यदि कोई बुरा या भला करने को बिना सोचे समझे शपथ खाए, चाहे किसी प्रकार की बात वह बिना सोचे विचारे शपथ खाकर कहे, तो ऐसी बात में वह दोषी उस समय ठहरेगा जब उसे मालूम हो जाएगा। क्या लिखा है? बिना सोचे समझे शपथ खाए, भला करने के बारे में या बुरा करने के बारे में, बिना सोचे समझे कूद पड़े, बिना सोचे समझे शपथ खाए। यह बात बता रही बाइबल कि जल्दबाजी, तुरंत निष्कर्ष पे आना, बिना सोचे समझे कुछ भी डिसीजन ले लेना, वो आपको अपराधी ठहरा देगा, वो आपको मुश्किल में डाल देगा। आज जो लोग जिनका रिश्ता टूट गया है, दुख में है, पीड़ाओं में है, क्या आपके मन में कोई बात चल रही है? कभी मैंने सोचने का प्रयास ही नहीं किया कि इस रिश्ते के बीच या इस समस्या का गहरापन क्या था, किस वजह से हम अलग हुए। कहीं हमने निष्कर्ष पे आने में जल्दबाजी तो नहीं कर दिया? कई लोगों ने जल्दबाजी किया, इस वजह से उनका रिश्ता टूट गया है। मेरे प्यारे, संभालिए, ये रिश्ता बहुत पवित्र है, परमेश्वर ने विवाह को रचा है, इसको संभालिए। हमने अभी तक 4 कारण को देखा है, 5वां कारण देखेंगे। देखिए, 5वां कारण देखेंगे कि अपने विवाह को कैसे आप टूटने से बचा सकते हैं, कैसे बचाएं। जी हां, क्या करना चाहिए? 5वां कारण, एक साथ प्रार्थना करें। एक साथ प्रार्थना करें। मसीही परिवारों में यह बहुत बड़ी समस्या मुझे लगती है कि पति और पत्नी एक साथ बैठ के दुआ नहीं करते हैं, प्रार्थना नहीं करते, उनका जीवन प्रभु के साथ ढंग से नहीं चलता है, एक साथ प्रार्थना नहीं करते। क्यों करना चाहिए एक साथ प्रार्थना? एक साथ की गई प्रार्थना आपकी समझ को और एक दूसरे की केयर को बढ़ाएगा, आपकी समझ को बढ़ाएगा। सबसे पहला काम समझ है ना, एक दूसरे को आप समझोगे प्रार्थना में, क्योंकि आप प्रार्थना में क्या करोगे? अपने पत्नी के लिए ब्लेसिंग मांगोगे, अपने पति के लिए आशीष मांगोगे, चंगाई मांगोगे, उनके कामों में, हेल्थ में, इसमें उसमें, सब परिवार में, सब बातों। तो आपको समझ आएगी कि मेरी पत्नी क्या स्ट्रगल करती है, मेरा पति क्या स्ट्रगल करता है। आपको एक दूसरे के प्रति समझ आएगी प्रार्थना में। फिर आपको केयर आएगी, एक दूसरे की केयर करना, सुधि लेना जिसे कहते हैं। केयर करोगे आप कि मेरी पत्नी फलानी बीमारी से गुजर रही है, फलानी संकट से गुजर, प्रभु आप उसको बचाना। केयर कर रहे हैं आप प्रार्थना में। पत्नी प्रार्थना करती, मेरे पति अलग अलग समस्या से गुजर रहा है, उसके काम में ये चल रहा है, ऑफिस में ये चल रहा है, घर में ये चल रहा है, प्रभु आप उसकी सहायता कीजिए। आप केयर कर रहे हो। प्रार्थना केयर करना सिखाती है, प्रार्थना समझ खोलती है। भले ही आप अलग अलग बैठ के सुबह या रात को जब भी आपको समय मिलता व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, करना चाहिए, लेकिन उसके अलावा पति पत्नी ने एक साथ बैठ के प्रार्थना करना चाहिए। यह आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगी। एक साथ की जाने वाली प्रार्थना रिश्तों को बहुत मजबूत बनाती है। जी हां, 2 चीजें कभी भी एक साथ आती ना, तो उसका सामर्थ्य बढ़ जाती है, उसकी शक्ति बढ़ जाती है, उसका टाइम बढ़ जाता है, उसका पावर बढ़ जाता है मेरे प्यारों। जी हां, जब आप 2 चीजें एक साथ मिल जाते हो, आप 2 अलग अलग प्रार्थना करते हो, अच्छी बात है, लेकिन एक साथ भी रोज आपके घर में ऐसा एक समय होना चाहिए कि पति और पत्नी एक साथ बैठ के उन्होंने दुआ करना चाहिए, रोज बिना भूले। वो ट्रेडिशनल प्रार्थना नहीं, खाने वाली प्रार्थना, खाने के टेबल प्रार्थना कर लिया, सोने वाली प्रार्थना कर लिया, ऐसा नहीं। एक विशेष प्रार्थना होना चाहिए आपके घर में। आपके बच्चे हैं, उनको भी शामिल कीजिए उस प्रार्थना में। हम सब मिलकर प्रार्थना करें। पारिवारिक प्रार्थना होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल कहती है हमें याकूब की पत्री में, याकूब की पत्री और उसका 5वां अध्याय और वचन 16 ऐसा कहता है, जेम्स चैप्टर 5 एंड वर्स 16 ऐसा कहता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मीजन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। वचन कह रहा है एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। क्या कह रही बाइबल? बाइबल कह रही एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। यह नियम सिर्फ कलीसिया के लिए नहीं, पति पत्नी के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, परिवार के जनों के लिए भी है। भले आपने अलग अलग किया, आपने अलग प्रार्थना किया, वो प्रार्थना अपने पत्नी को बताई नहीं कि आपने क्या प्रार्थना किया।
आपकी पत्नी ने जो प्रार्थना किया, पति को पता नहीं प्रार्थना क्या किया। आओ मिलके एक दूसरे के सामने प्रार्थना करें, बोल के प्रार्थना करें, तब समझ में भी आए कि मेरी पत्नी मेरे विषय में कितनी चिंता करती है, मेरा पति मेरे विषय में कितनी चिंता करता है, कितनी सुधि लेता है। इसलिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, ये बाइबल बात कर रही है। एक साथ प्रार्थना करना सीखे। छठा काम क्या करना चाहिए? अपने विवाह को टूटने से बचाने के लिए छठा काम क्या करना चाहिए? छठवां काम यह करना चाहिए, क्षमा करें। क्षमा करें। जी हां, परमेश्वर ने जैसे हमें क्षमा किया वैसे हमें भी क्षमा करना चाहिए। यह सोचते हुए कि हम सब निर्बल पात्र हैं, हम कमजोर हैं, हम सब में गलतियां हैं, हम कोई पैदाइशी हस्बैंड नहीं होते हैं और पैदाइशी वाइफ नहीं होती। इसका कोई स्पेशल ट्रेनिंग हमें नहीं मिला है, स्पेशल क्लास हमने नहीं अटेंड किया था। जीवन एक अपने आप में कक्षा है, क्लास है। इसमें चलते चलते ही हमें सीखना पड़ता है मेरे प्यारों। इसी में हम सीख रहे और इसमें बार बार गलतियां करेंगे। प्रभु कभी ऐसा नहीं बोलता कि तुम कभी गलतियां नहीं करोगे। प्रभु कहता है धर्मी 7 बार गिरेगा परंतु उठ खड़ा भी होगा। 7 बार गिरने का मतलब होता है वो गलतियां करेगा, उससे गलतियां होगी। वो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 7 बार गिर सकता है। जी हां, गलतियां हम सब से होती है। हमने एक विचारधारा बना लिया है कि मैं गलत नहीं हूं, मैं माफ नहीं करूंगा। यह हमारी बड़ी गलती है। इसलिए क्षमा करें। क्षमा रिश्तों में स्वतंत्रता लाएगी। आप बंदिशें बंधवाइयां महसूस नहीं करोगे, आप आजादी महसूस करेंगे। हाँ, मैं फ्रीडम महसूस कर रहा हूं, मैं आनंदित हूं अपने परिवार में, अपने रिश्ते में। आप क्षमा करो। देखो, क्षमा जब तक नहीं करोगे आपका हृदय भारी रहेगा, आपके मन पे बड़ा कठोर ये रहेगा और आप चिड़चिड़े रहोगे, आप बीमार रहोगे और हर कोई आपको बुरा ही दिखेगा। एक बार अपने जीवन साथी को माफ करके देख ले, क्षमा करे उसको। गलतियां आपसे भी होती है, गलतियां उनसे भी होती है। क्षमा करे, आप अपने अंदर एक अद्भुत शांति को महसूस करोगे। जी हां, आपसी प्रेम, अगर आपका आपसी प्रेम है, पक्का है, तो ये क्षमा करने को प्रेरित करेगा। देखो, प्रेम ना हो तो कभी मुड़ के बैठ जाएंगे, ऐसे नहीं मुझे बात ही नहीं करना, मुंह फुला के बैठ जाएंगे, बात ही नहीं करना, चाहे जिंदगी चली जाए, कितना भी समय चला जाए, मुझे बात ही नहीं करना। लेकिन अगर आपका प्रेम पक्का है, प्रभु में मजबूत है, तो आपसी प्रेम आपको क्षमा करने के लिए प्रेरित करेगा। प्रेम उमड़ता है और वो प्रेम कहता है उठ और क्षमा कर। यीशु मसीह ने अपने मारने वालों को, सताने वाले के लिए माफी मांगी क्योंकि वो उनसे प्रेम करता था। प्रेम क्षमा करने के लिए प्रेरित करता है। तो आइए, ये समय है माफ करने का, अपने जीवन साथी को माफ भी करे। वचन कहता है इफिसियो अध्याय 4 कहता है, इफिसियो अध्याय 4 और वचन 32, इफिशियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 32 ऐसा कहता है, और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। क्या कह रहा है वचन? एक दूसरे पर कृपालु बनो, एक दूसरे पर करुणामय बनो, और जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध माफ किए तुम भी एक दूसरे के अपराध माफ करो। पति और पत्नियों, तुम्हें भी क्या करना चाहिए? एक दूसरे के गुनाह, एक दूसरे के अपराध आपने माफ करना चाहिए, आपने क्षमा करना चाहिए। इसलिए क्षमा करना जरूरी है, यह परमेश्वर का वचन बोलता है। 7वीं और आखिरी बात, आखिरी है परंतु बहुत जरूरी है, ये आज के संदेश की आखिरी, हालांकि इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं, पर मैंने इस संदेश के लिए आखिरी बात इसको रखा है। 7वीं बात यह है, अच्छे सलाह देने वालों की सुने। 7वां काम क्या करना चाहिए? अपने रिश्ते को टूटने से बचाना, अपने विवाह को टूटने से बचाना है, तो 7वां काम क्या करना चाहिए? अच्छे सलाह देने वालों की सुने। अच्छे सलाह देने वाले अपने लिए तैयार करके रखे। जी हां, परिपक्व धर्मियों की सलाह ले। परिपक्व धर्मियों की सलाह रिश्तों को मजबूत रखती है। सबकी नहीं लेना। दुनिया में आजकल सलाह फ्री में बंटती है, हर कोई सलाह देने ही आता है। जिसका खुद का जीवन कभी ठीक ठाक नहीं चला है वो भी सलाह दे देता है ना? इसलिए मैंने क्या कहा? परिपक्व धर्मियों की सलाह ले। परिपक्व धर्मी, 1000 लोगों में मुश्किल से 1-2 मिलेंगे आपको परिपक्व धर्मी। ऐसे परिपक्व धर्मी आपके पास होना चाहिए, जो आपको समय समय पे छड़ी लगाए, जो आपके जीवन में दखलंदाजी करे, आपको सिखाए, आपके लिए दुआ करे, आपको चेतावनियां दे। इसलिए परिपक्व धर्मी आपके पास होना चाहिए। प्रभु के साथ, प्रभु हमारे लिए सब कुछ है,
वही हमें सलाह देगा, वही हमें सिखाएगा, लेकिन प्रभु के साथ परिपक्व लोगों को अपने जीवन में शामिल करें। माने, ये ना सोचे मैं और मेरी पत्नी बस हम चलेंगे, तीसरा मुझे कोई नहीं चाहिए, तीसरे की मुझे सुनना ही नहीं है। मत सुनिए तीसरे की, लेकिन परिपक्व धर्मियों को अपने जीवन में आमंत्रित कीजिए। वो आपको सिखाएंगे, वो आपको सलाह देंगे, वो वचनों की बातें करेंगे, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे और बाइबल की शिक्षा देंगे आपको कि आपके वैवाहिक जीवन कैसा होना चाहिए, और आपने भी उनके साथ संगति में समय बिताना चाहिए। तब आपका विवाह मजबूत होगा। सीखने की हमें जरूरत है मेरे प्यारों। बाइबल सिखाती है कि सलाह देने वाले, मदद करने वाले लोग हमारे पास होना चाहिए। न्यायों की पुस्तक का एक वचन पढ़ के समाप्त करेंगे। न्यायों की पुस्तक अध्याय 18 वचन 5, जजेस चैप्टर 18 एंड वर्स 5 ऐसा कहता है, उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर से सलाह ले कि हम जान ले कि जो यात्रा हम करते हैं वो सफल होगी या नहीं। कुछ लोगों की बात चल रही, वो कह रहे हैं कि परमेश्वर से सलाह ले कि हमारी यात्रा जो कर रहे हैं वो सफल होगी या नहीं। सलाह ले, परमेश्वर से सलाह ले। हमने अपने जीवन के बारे में हर बात में परमेश्वर से सलाह लेना चाहिए और परमेश्वर के लोगों से सलाह लेना चाहिए। जी हां, बहुत जरूरी है, जिससे आपका विवाह जीवन रिश्ता मजबूत हो जाएगा। हमने सीखा अपने विवाह को टूटने से बचाएं। अपने विवाह को टूटने से बचाएं। 7 बातें मैंने आपके सामने रखा हूं जल्दी में। पहली बात ये रखा, कठिन मुद्दों पर अपनी पति पत्नी से एक दूसरे से बातें करें। कठिन मुद्दों पर पति पत्नी एक दूसरे से बातें करें। दूसरा कारण हमने सीखा, समझदारी से एक दूसरे की सुने और माने। सुने और माने। फिर तीसरा कारण हमने सीखा, अपने गुस्से की जिम्मेदारी ले। अपने गुस्से की जिम्मेदारी ले। चौथा कारण हमने सीखा, किसी भी निष्कर्ष पर कूदने की जल्दबाजी ना करें। हमने 5वां कारण सीखा, एक साथ प्रार्थना करें। 6वां कारण सीखा, क्षमा करें। और 7वां कारण सीखा, अच्छे सलाह देने वाले की सुने। और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत चीजें हैं, समय मिलेगा तो आगे इस विषय पर हम बात करेंगे। लेकिन मैं जानता हूं अगर इन 7 बातों पर आपने मनन कर लिया, इन 7 बातों को समझने का प्रयास कर लिया, तो जरूर आपका विवाह टूटने से बच सकता है। आप अपने विवाह को और मजबूत कर सकते हो। आपका विवाह टूटने की कगार पर है, पति पत्नी बैठ के इस विषय पर मनन करें। टूट चुका है तब भी मनन करें, ताकि आपको जुड़ने का रास्ता मिल जाए। इसमें जुड़ने का रास्ता भी है मेरे प्यारों। अगर आप अपने रिश्ते को ऐसे देखते हो कि अभी हमारे रिश्ते को और सीखने की जरूरत है, तो इन वचनों का अभ्यास करें। आप एक दूसरे के साथ समय बिताएं, सीखें, और परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाएगा और आपके रिश्ते को, आपके विवाह को और मजबूत करेगा। आइए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं आप सभी के लिए, आपके विवाह के लिए, आप सबके उन जीवन के लिए। अगर टूटने पर है तो परमेश्वर का आत्मा आज बचाएगा। जो कोई सोचता है मेरी शादी टूट रही है, मुझे बचाना है, प्रभु से मदद मांगे। मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर जरूर आपके रिश्तों को मजबूत करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम से आपका हम धन्यवाद करते प्रभु जी। पिता, हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमने आज सीखा प्रभु कि अपने विवाह को टूटने से बचाए, किस प्रकार अपने विवाह को टूटने से बचा सकते हैं प्रभु। आइए पिता परमेश्वर, हमें सिखाइए, हमें समझाइए कि हम क्या गलतियां करते हैं, हमने कौन सी गलतियां किया है जिसके कारण हमारी शादियां टूट गई, हमारे संबंध टूट गए, पति पत्नी अलग हो गए या अलग होने की कगार पर है। एक घर में एक साथ रहते हैं फिर भी आपस में बातचीत नहीं है, आपस में एक दूसरे के शत्रु है। प्रभु जी, आपसे विनती करते हैं, आइए प्रभु, विवाह का मध्यस्थ आप हैं और आप बनिए पिता परमेश्वर। में विवाह के बारे में बहुत सारी बातें हमने सीखा पिता राजा। इसके पहले ही प्रभु जी हम सारी बातों को याद करते हैं और विनती करते हैं कि हम सब की शादियां, हमारे जितने भाई सुन रहे हैं, जितनी बहनें सुन रही है, उनके विवाह में सचमुच प्रभु की आशीष आने वाली बने। इनका विवाह टूटने से बच जाए पिता परमेश्वर। अगर टूट चुका है तो यीशु के नाम से जुड़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आइए प्रभु, इनकी शादियों को जोड़िए पिता। जो 7 बातें आज हमने सीखा और समझा पिता परमेश्वर, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इन बातों के माध्यम से ओ प्रभु, प्रत्येक का परिवार जुड़ने वाला बने, मजबूत होने वाला बने, सीखने वाले बने। प्रभु जी अनुग्रह मांगते हैं। हम जान रहे कि शैतान तोड़ना चाह रहा है, लेकिन मेरे प्यारे पिता आप जोड़ना चाहते हो। आइए प्रभु, प्रत्येक विवाह को जोड़िए और अपनी शांति उनकी शादी में डालिए प्रभु, और अपनी महिमा कीजिए। धन्यवाद करते आज के बाद किसी का पवित्र विवाह ना टूटे, शादियां ना टूटे प्रभु, लेकिन वो मजबूत होने वाले बने और एक दूसरे को लेकर चलने वाले बने। अनुग्रह मांगते उनके विवाह पर अपनी आशीष रखिए। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ,
यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीष में स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।